अब्दुल्ला गुल साहब, इंतखाबी इस्लाहात, पीजे मीर साहब तो कह रहे हैं एक बार फिर वही होगा कि इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाहात, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाहात पे, क्योंकि हाँ इस्लाहात के बाद होंगे ये इलेक्शन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये बात तो सही है कि इलेक्शंस के अंदर तो हमारी एक रविश रही है कि हम इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हमने बांग्लादेश खोया था, तो फिर उस टाइम पे इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री हुए थे, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि वो सबसे बड़ी धांधली साबित हो गई और जिस आदमी को मिलना चाहिए था, उसको मिला नहीं और फिर नतीजा बहुत खतरनाक हुआ। बहरहाल, वो तो एक माज़ी का हिस्सा है। जो अभी इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है, ये हमेशा इलेक्शन से पहले यही बातें बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिलती है, लेकिन होता उसके बरअक्स है। और ये भी एक रियलिटी है कि अगर पीटीआई के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ वो जो कि जल्दी दूर कर लिए जाएँगे, तो फिलहाल तो पीटीआई को दूर कर दिया गया है और बल्कि काफ़ी दूर कर दिया गया है। और मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर ये बात ठीक है कि ऑस्ट्रासाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी जमात को, लेकिन किसी भी जमात को इस किस्म की जो वैंडलिज़्म की इजाज़त थी, वो भी नहीं देनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माज़ी में इस किस्म की जो हमने कार्रवाइयाँ देखी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटीपी के हवाले से देखी। लेकिन ये जो पीटीआई का रवैया था, ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है और खुद पीटीआई के अंदर लोगों को इस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हुए और बहुत सारे लोग, कई लोग चाहे किसी भी दबाव की वजह से, लेकिन कई लोग जो थे वो जेन्युइनली जो है वो मेरे ख़्याल में उन्होंने सोचा कि इससे मामला अपना दूर कर लिया जाए। और अब जो आपने देखा कि अभी जो जुम्मतुल मुबारक को लास्ट जो था, उसके ऊपर जिस तरह से एक ऐलान दिया गया, कॉल दी गई कि मुल्क से बाहर निकले लोग, तो मैंने यही बोला था उस टाइम पे भी टेलीविज़न के प्रोग्राम पे भी और यही कहा था कि जी लोग नहीं निकलेंगे, उसकी वजह ये है कि पहली बात ये है कि वो जो 100 से ज़्यादा बड़े-बड़े बिग विग्स थे, बड़े-बड़े नाम थे, वो पीटीआई से अपने आप को अलहदा कर चुके और दूसरी तरफ जो उनके नीचे जो यूसी लेवल पे जो लोगों को बाहर निकालते हैं, वो या तो छुप गए थे या जो है वो डर गए थे। इस वजह से लोग बाहर नहीं निकले। तो इसलिए पीटीआई जो है यकीनन एक सोशल मीडिया पे उनका अपना एक मुकाम है, लेकिन जिस अंदाज़ के अंदर हम ये देख रहे हैं इस इलेक्शन इस्लाहात, लेकिन एक बात बहुत अहम है और वो ये है कि अगर पीटीआई हुकूमत में नहीं आ रही और यही मौजूदा हुक्मरान जो है, वही नाम बदल के मुख्तलिफ लेबल के साथ सामने आएँगे, तो फिर वो एक लायबिलिटी बनेगी रावलपिंडी के लिए। रावलपिंडी अब्दुल्ला गुल साहब, कभी भी एक बात लायबिलिटी नहीं बताएं, ये उठाएगा। मुख्तलिफ पार्टियां बदल के, मुख्तलिफ नाम बदल के या फॉरवर्ड ब्लॉग बना के ये कोई पहली बार हो रहा है? ये तो बहुत बार देखा हमने, ये तो बहुत बार होता है देखा है ना और हर आपने। इलेक्शन में ऐसा आप होता देखा है। देखें, अभी आपको फ़ौज में भी बहुत सारे अहम जगहों के ऊपर तोसी नज़र आएगी। मुद्दत-ए-मुलाज़मत के अंदर आपको तोसी नज़र आएगी, जो अहम इदारे हैं क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी जो है, वो बहुत ही सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। जो अभी वाक़या हुआ ज़ोब कैंट का, वो मामूली वाक़या जी नहीं हाँ, है। वहाँ जी हाँ। बीएलए, बीएलएफ की बातें नहीं हैं। वहाँ टीटीपी और दाइश का गठजोड़ हुआ है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। इस पे अभी कोई ऑफ़िशियल मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये जो सारी बताया गया और इतनी शहादतें हुई और फिर ये जो छोटे कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, आवर सिक्योरिटी एंड आवर पॉलिटिक्स बोथ स्टैंड्स जेपरडाइज्ड टुडे, ये एक रियलिटी है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम एक आखिरी मार्के के अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं और अभी जो सूरत-ए-हाल है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि एक ऑप्शन और पे भी गौर हो रहा है और वो ये है कि यही हुकूमत क्यों ना कंटिन्यू करे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, इसकी बहुत बड़ी वजह है और पीजे साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कमेंट कर पाएँगे। मैं बिल्कुल वो लेता ये हूँ उनका है कि कमेंट इस पे। अभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मेरा नुक्ता है, वो ये है कि आईएमएफ ने जो 3 जगह के ऊपर कर्ज़ा देना है, एक इस हुकूमत को, एक इंटरिम को और एक आने वाली हुकूमत को और ये उन्होंने एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हो जाए और उसी के अंदर इस गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए मार्च तक, तो फिर यही हुकूमत होगी जिसको तमाम वो कर्ज़ा मिल जाएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, ये एक पॉइंट जो आपने उठाया था उस पर पीजे मीर साहब ने बड़ा डिटेल सारी चीज़ें बता दी। इसकी प्रोविज़न भी मौजूद है, नहीं है, इस पर तो बात एक अलग है। लेकिन क्या ये सेटअप अगर थोड़ा सा लंबा जाता है, जो इस वक्त सिटिंग सेटअप है पीडीएम का, तो ये लंबा जाने के साथ क्या एक्सेप्टेंस है दीगर जमातों में
सियासी जमातों में या होगी, और नहीं होगी तो फिर उसके असरात क्या होंगे इसके लंबे जाने पे? तो बड़ा खींचातानी शुरू हो जाएगी। अरसलान साहब देखें, बात ये है कि यहाँ मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। बहुत दुख से मैं ये कह रहा हूँ, और सबको अपनी ज़ात की फ़िक्र है। अब इसमें कुछ पार्टियों के नाम लेते हैं। पीटीआई को जो है वो ये प्रॉब्लम है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि रावलपिंडी से उनके मामलात बेहतर हो जाएँ, जो फ़िलहाल मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी बिकॉज़ वी आर राइडिंग द सर्फ, इस टाइम पे जो टाइड है वो उनके हक में है, इस वजह से हम जो है फौरन इलेक्शन करा लें। लेकिन बगैर कैंडिडेट्स के पीटीआई इलेक्शन कैसे कराएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, विच देयर वो जो कि उनकी मैनेजमेंट है या उनकी टॉप लीडरशिप है, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी, जिसने सारे के अंदर बड़ा खामोशी से उन्होंने मुस्लिम लीग को आगे लगाए रखा, और गंदा-गंदा सारा उनके ज़िम्मे डल गया, और पीपल्स पार्टी आराम से अपना मामला जो है वो सीधा करती रही, और पंजाब के अंदर भी कहीं न कहीं उन्होंने नाकब लगाई, जिसके ऊपर फिर बाद में ज़रदारी साहब को यहाँ से जाना पड़ा लाहौर से। अब हम्म। उसके अंदर वो चाहते हैं कि इस बंदरबांट में उन्होंने जो लोगों को काबू किया है, चाहे बाय हुक किया है या बाय क्रुक किया है, वो ये चाहते हैं कि लोग अगर ज़्यादा देर उनके झांसे में नहीं आएँगे और यहाँ काया ना पलट जाए। हम्म। और अगर यहाँ काया पलट गई तो फिर नतीजा ये होगा कि जो लोग उनके साथ साउथ पंजाब से आए हुए हैं, वो उनसे दूर हो जाएँगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है, वो उनसे माइनस में चला जाएगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। हम्म। अब तीसरी तरफ है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वो अब उनका ये आलम है कि वो पाकिस्तान में उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन वो दुबई तक आते हैं। एक आदमी जो मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है या बनाने वाला होगा, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता अपने भाई के दौरे हुकूमत में, तो इसका मतलब क्या है, हम्म। वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो फिर मुस्लिम लीग ये है, वो ये कहेगी कि ठीक है जी, कंटिन्यू करें, और फिर मौलाना फज़ल रहमान की जो एक सोच है, जो मेरे ख़्याल में कोई उसमें वैसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल सोच होती है, हर को अपना एंगल देखना होता है। तो उनका भी ये है, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान में और केपी में उनका एक अच्छा वोट बैंक है, तो वो भी ये चाहेंगे कि जी इलेक्शन हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क को इस टाइम पे जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से है, आउटर या इनर, या फिर उनको जो है वो खारजा पॉलिसी का है, या सर, इस वक्त मईशत तो के हवाले तवज्जो से क्या प्रॉब्लम है है। अब्दुल्ला गुल साहब, तवज्जो हमारी क्या है? मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तवज्जो हमारी क्या है, बताएं मुझे। इस वक्त हम बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल गर्दाब में फंस के रह गए हैं। पिछली हुकूमत से इस हुकूमत के ट्रांसफॉर्मेशन फेज में कोई बात ही नहीं हो रही, सिवाय पॉलिटिक्स के छोटे छोटे मामलात के कोई बात ही नहीं हो रही। अरसलान भाई, ये देखें, आप मुझे बताएं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, तकरीबन इस महीने की शहादतें अगर आप अफ़वाज पाकिस्तान की देख लें, हम्म। तो आपको पता चलेगा 3 मेजर ऑफ़िसर और तकरीबन 50 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। ये मामूली बात नहीं है। हम्म। जंगों में ये काम हुआ करता है, और जब जंगें ऐसे, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल, आपने देखा नहीं कि तमाम पहले दहशतगर्द जो होते थे, वो अवाम को भी निशाना बनाते थे, वो वुकला को भी निशाना बनाते थे, वो सिविल आबादी को भी निशाना बनाते थे। लेकिन अब 9th मई के बाद तमाम की तमाम कंसंट्रेशन जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के बाकायदा कैंटोनमेंट्स के ऊपर आके कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो लोग हम क्यों भूल जाते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर एनडीएस के लोग थे, फॉर्मर हम्म। एनडीएस, और इसी तरह से अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग जो 3.5 लाख जिनकी तादाद थी, वो वहाँ बैठे, अचानक एक फ़ौज गायब हो जाना और तालिबान हुकूमत का वहाँ आ जाना, वो फ़ौज कहाँ गई? उनमें से सारे लोग तो अमेरिका नहीं गए ना, उसमें चंद हज़ार लोग ही गए हैं। बाकी लोग यहाँ क्या ताने-बाने बुन रहे हैं, उसके असरात आप अफ़वाज ठीक हो पाकिस्तान गया, को मैं देख जरा रहे हैं, ये ये यही बड़ी चीज यही चीज और पीछे ये मीर साहब पारा सर इसी चनार के पर। अंदर, और ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो नेगेटिविटी फैलाई गई, टोटल केओस, टोटल मायूसी, टोटल पता चलें, नहीं। और मैं मैं पीजे इस पर साहब के साथ अब्दुल्ला एक गुल बड़े साहब, एहतरामन आपने एक आपने काफी एहतरामन डिटेल एक बात कर ली। गुज़ारिश मैं कर जरा दूं, पीजे मीर साहब का एक चीज न्यूक्लियर पे पॉइंट। कंट्री को जी। डिफ़ॉल्ट नहीं किया जाता, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा जी था। हाँ। और इसकी बात की जो सबूत है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने एक किरदार अदा किया है बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से जो है वो हमें कर्जा मिला है, क्योंकि आर्मी चीफ का मूड देखा है आईएमएफ ने कि उनका मूड क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स के सरबराह का मूड क्या है। बात बड़ी सीधी सी है, समझ जाएं अगर समझने वाले।